हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे वेन डायग्राम। मान लीजिए हमें एक ग्रुप गिवन है जिसमें कुछ लोग हैं जिनको पिज्जा खाना पसंद है और कुछ लोग हैं जिनको बर्गर खाना पसंद है। खाना पसंद करते हैं वो लोग कौन है? ए, बी, सी और डी। जो लोग बर्गर खाना पसंद करते हैं वो लोग कौन है? बी, डी, ई और एफ। हमें ये ग्रुप गिवन है जिसमें दो टाइप के पर्सन है, जिनको कुछ लोगों को पिज्जा खाना पसंद है, कुछ लोगों को बर्गर खाना पसंद है। ठीक है, तो जब हम इसे वेन डायग्राम में शो करेंगे तो हम कैसे शो करते हैं इसे? हम एक सर्कल बनाएंगे जिसमें हम यहाँ पिज्जा वाले पर्सन्स को डिनोट करेंगे, या इस सर्कल में कौन आएंगे? जिनको पिज्जा खाना पसंद है। ठीक है, उसके बाद हमें ये देखना क्या इन दोनों में कोई कॉमन पार्ट गिवन है। तो कॉमन हमें कौन कौन गिवन है इनमें? बी और डी। ये दो ऐसे पर्सन है जिनको पिज्जा खाना भी पसंद है और बर्गर खाना भी पसंद है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें इसे कनेक्ट करते हुए दूसरा सर्कल बनाएंगे और यहाँ हमारे कौन आएंगे? जिनको बर्गर खाना पसंद है। हमने इसे कनेक्ट क्यों किया? क्योंकि हमें इनमें कुछ कॉमन गिवन था। अगर हमें इन दोनों ग्रुप्स में कोई भी कॉमन पार्ट गिवन नहीं होता है तो हम दोनों सर्कल्स को अलग अलग बनाएंगे, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करेंगे। तो इसमें जो कॉमन पार्ट है ये वाला, इसमें हमारे कौन आएंगे? जिनको दोनों चीजें खानी पसंद है, यानी कि बी और डी। बी और डी यहाँ आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि इन दोनों को बर्गर भी खाना पसंद है, पिज्जा भी खाना पसंद है। ठीक है, ये पार्ट हमारा क्या शो करता है? जिनको बोथ पिज्जा और बर्गर खाना पसंद हो। यहां कौन आएगा? जिसको सिर्फ पिज्जा खाना पसंद है, यानी कि ए और सी। इन दोनों को सिर्फ पिज्जा खाना पसंद है तो ये इस पार्ट में आएंगे। और सिर्फ बर्गर वाले कौन बचे हैं? ई और एफ। ये दोनों पर कौन है? जिनको सिर्फ बर्गर खाना पसंद है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया सिंपल वेन डायग्राम। ठीक है, अब हम इसे एडवांस लेवल में चेक करेंगे। ठीक है, जब हम एडवांस लेवल में देखेंगे तो हमें एक ग्रुप में 3 टाइप के पर्सन्स गिवन होंगे। ठीक है, जिनको 3 अलग अलग चीजें खानी पसंद है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फ्राइज खाना पसंद है, कुछ लोग ऐसे जिनको पिज्जा खाना पसंद है और कुछ लोग ऐसे जिनको बर्गर खाना पसंद है। तो हमें इनको अब वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे। इसमें हमारे कौन आएंगे? जिनको फ्राइज खाना पसंद है। उसके बाद हमें देखना है क्या इन तीनों में ऐसा कोई पर्सन है जिसको तीनों चीजें खानी पसंद है। तो हमें इसमें दिख रहा है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है और इसमें भी डी है। तो डी हमारा एक ऐसा पर्सन है जिसको फ्राइज खाना भी पसंद है, पिज्जा खाना भी पसंद है, बर्गर खाना भी पसंद है। तो अब हम इन्हें एक दूसरे से ज्वाइन करते हुए दूसरा सर्कल बनाएंगे। तो इसमें हमारे कौन आएंगे? जिसको पिज्जा खाना पसंद है। ठीक है, उसके बाद हम एक और तीसरा सर्कल बनाएंगे जिसमें हम शो करेंगे वो लोग जिनको बर्गर खाना पसंद है। ठीक है, ये जो हमारा सेंटर में मिड पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट जो है ये हमारा तीनों का कॉमन है। इसमें फ्राइज वाले पर्सन भी आ रहे हैं, पिज्जा वाले भी आ रहे हैं और बर्गर वाले भी आ रहे हैं। तो इसमें हमारा कौन आएगा? जो तीनों में कॉमन होगा, जिसको तीनों चीजें खानी पसंद होंगी। तो जिसको तीनों चीजें खानी पसंद है वो कौन है? हमारा डी। डी हमारा ऐसा पर्सन है जिसको तीनों चीजें खानी पसंद है, तो डी हमारा यहाँ आ जाएगा। उसके बाद हमें बोला गया हो, उसके बाद हमें क्या देखना है? ऐसा पर्सन जिसको पिज्जा और फ्राइज दोनों पसंद है, यानी कि ये वाला पार्ट, जिसको फ्राइज और पिज्जा दोनों पसंद हो। तो हमारा फ्राइज और पिज्जा में कौन गिवन है? कॉमन गिवन है सी। हमारा ऐसा है जिसको फ्राइज और पिज्जा दोनों पसंद है, तो सी हमारा यहां आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें ये वाला पार्ट निकालना है। इसमें हमारा कौन आएगा? जिसको फ्राइज और बर्गर दोनों पसंद होंगे, यानी कि फ्राइज और बर्गर में हमें कौन कॉमन गिवन है। तो फ्राइज और बर्गर में हमें देखा तो हमें दिखा कि ई हमारा फ्राइज भी पसंद करता है और बर्गर भी पसंद करता है।
यानी कि ई हमारा यहां आ जाएगा, क्योंकि ई हमारा फ्राइज भी पसंद करता है और बर्गर भी पसंद करता है। उसके बाद हमें देखना है ये वाला कॉमन पार्ट, यानी कि ऐसा पर्सन जिसको पिज्जा और बर्गर दोनों पसंद हो। तो पिज्जा और बर्गर में अब कौन कॉमन बचा है? जिसको सिर्फ पिज्जा और बर्गर पसंद है। बी हमारा ऐसा पर्सन है, बी हमारा सिर्फ एक ऐसा इंसान है जिसको पिज्जा और बर्गर दोनों पसंद है, ठीक है। तो बी हमारा यहां आ जाएगा। तो अब ये जो पार्ट बचे हैं, तो अब ये जो बचे हुए हैं इनमें कौन कौन आएंगे? इसमें आएगा सिर्फ जिसको फ्राइज पसंद हो, ठीक है। इसमें आएगा जिसमें सिर्फ पिज्जा वाले पर्सन आएंगे, जिनको सिर्फ पिज्जा पसंद है, और इस वाले में आएगा जिनको सिर्फ बर्गर पसंद है। तो अब हमारा सिर्फ फ्राइज वाले कौन कौन बचे हैं? जी बचा है। तो जी हमारा ऐसा बचा है जिसको सिर्फ फ्राइज खाना पसंद है, ना तो पिज्जा खाता है ना वो बर्गर खाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कौन आएगा? जिसको सिर्फ पिज्जा खाना पसंद है। ऐसे कौन लोग हैं जिनको सिर्फ पिज्जा खाना पसंद है? वो है ए, यानी कि ए यहाँ आएगा। ए कौन है? जिसको सिर्फ पिज्जा खाना पसंद है, ना ही तो फ्राइज खाता है और ना ही वो बर्गर खाना पसंद करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कौन आएगा? जिसको सिर्फ बर्गर खाना पसंद है, यानी कि एफ। एफ हमारा कौन है? जिसको सिर्फ बर्गर खाना पसंद है, ना ही तो पिज्जा खाना पसंद करता है, ना ही फ्राइज खाना पसंद करता है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्वेश्चंस कैसे गिवन होते हैं, हमें पूछा जाता है वो पर्सन बताओ जिनको ओनली पिज्जा खाना पसंद हो, या ओनली फ्राइज खाना पसंद हो, या फिर ओनली बर्गर खाना पसंद हो। उसके बाद हमें क्या पूछा जाएगा? वो लोग जिनको बोथ पिज्जा और बर्गर दोनों पसंद है। वो लोग जिनको बोथ बर्गर और फ्राइज पसंद है, वो लोग जिनको बोथ फ्राइज और पिज्जा पसंद है, या फिर वो जिनको तीनों पसंद है। हमें वेन डायग्राम में इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो लोग जिनको सिर्फ पिज्जा खाना पसंद है, तो सिर्फ पिज्जा वाले कौन है? ये वाला पार्ट। तो सिर्फ पिज्जा वाले कौन हमारा? ए ऐसा है जिसको सिर्फ पिज्जा खाना पसंद है। उसके बाद सिर्फ फ्राइज किसको पसंद है हमारे यहाँ पे? जी को, यानी कि जी हमारा ऐसा पर्सन है जिसको सिर्फ फ्राइज खाना पसंद है। उसके बाद ओनली बर्गर, यानी कि सिर्फ ये वाला पार्ट, यानी कि एफ हमारा इकलौता ऐसा पर्सन है जिसको सिर्फ बर्गर खाना पसंद है। उसके बाद बोथ पिज्जा एंड बर्गर, जिसको पिज्जा और बर्गर दोनों पसंद हो। तो पिज्जा और बर्गर में हमारा कॉमन कौन है? बी, यानी कि बी हमारा एक ऐसा पर्सन है जिसको सिर्फ पिज्जा और बर्गर खाना पसंद है, ठीक है। उसके बाद हमें अगला क्या पूछा गया है? वो ऐसा। उसके बाद हमें पूछा गया है जिसको बर्गर और फ्राइज दोनों खाना पसंद है। बर्गर और फ्राइज, इनमें कॉमन पार्ट क्या था हमारा? ये वाला, यानी कि ई हमारा ऐसा पर्सन है जिसको बर्गर और फ्राइज दोनों खाना पसंद है। उसके बाद हमें क्या पूछा गया? फ्राइज और पिज्जा, ऐसा पर्सन जिसको फ्राइज और पिज्जा पसंद हो दोनों। तो ये वाला पार्ट हमारा किसको शो करता है? फ्राइज और पिज्जा लवर्स को, ठीक है, जिनको पिज्जा और फ्राइज दोनों पसंद होते हैं, ठीक है। तो हमारे कौन है यहाँ पे? सी। उसके बाद लास्ट हमें क्या पूछा जा सकता है कि ऐसा इंसान बताओ जिसको तीनों चीजें खानी पसंद हो, ठीक है। तो इन तीनों में कॉमन कौन था हमारा? ये वाला पार्ट, ठीक है। ये इन तीनों में कॉमन था, यानी कि इसको तीनों चीजें खानी पसंद है। यहाँ पे कौन है हमारा? डी, यानी कि डी हमारा इकलौता ऐसा पर्सन है जिसको पिज्जा, फ्राइज और बर्गर तीनों चीजें पसंद है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो आज हम एडवांस लेवल के कुछ वेन डायग्राम के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, बट जिन लोगों को बेसिक लेवल के क्वेश्चंस सीखने हैं वो यहाँ आई बटन पे एक वीडियो शो रही होगी, उसे पहले देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे हमें 2 सर्कल वाला वेन डायग्राम बनाना है, 3 सर्कल वाला, ठीक है। वो हम कैसे चेक करेंगे? हम ये देखेंगे इसमें कितने
अलग अलग ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो जैसे कि इसमें हमने देखा कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स 90 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी पढ़ते हैं, 75 ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और 58 ऐसे हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं। यानी कि हमें यहाँ पे 3 अलग अलग चीजें गिवन है। ठीक है, तो हमें पता चल गया हमें 3 सर्कल वाला वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा वेन डायग्राम हो गया। तो ये हमने अपना सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो अब हम इसमें देखेंगे, सबसे पहले हम इसमें ये कॉमन पार्ट चेक करेंगे। ठीक है, पर पहले हम इनको डिनोट कर लेते हैं। मान लीजिए हम इसे, ये वाला हमारा सर्कल हो गया हिंदी का, हिंदी को हम H मान लेते हैं। ये वाला हमारा हो गया इंग्लिश का, इंग्लिश को E मान लेते हैं। और ये वाला सर्कल हमारा हो गया मैथ्स का, इसको हम M मान लेते हैं, इसको हम M मान लेते हैं। H मतलब हिंदी, E मतलब इंग्लिश और M मतलब मैथ्स। तो उसके बाद हमें क्या देखना है, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम ये कॉमन पार्ट फिल करते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें गिवन है, हमें बोला गया 18 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। कितने हमारे 18, तो 18 हमारे यहां आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या बोला गया क्वेश्चन में, 36 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथ्स और हिंदी पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि ये वाला कॉमन पार्ट, इस वाले पार्ट में कौन लोग आएंगे जो सिर्फ मैथ्स, जो मैथ्स और हिंदी दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैथ्स और हिंदी कौन पढ़ते, तो मैथ्स और हिंदी कितने जने पढ़ते हैं, 36। तो इसमें भी तो हमारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको मैथ्स और हिंदी, जिन्होंने मैथ्स और हिंदी पढ़ी होगी। ठीक है, तो हम 36 में से जब 18 माइनस कर देंगे, इसमें हम क्या करेंगे, 36 में से हम 18 माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना आएगा 18। तो इसमें हमारा कितना आ जाएगा, 18 हमारा यहां आ जाएगा। 36 गिवन थे और हमने उनमें से जो ऑल 3 वाले थे वे माइनस कर दिए। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे ये वाला कॉमन पार्ट, हिंदी और इंग्लिश वाला। हिंदी और इंग्लिश वाले कितने स्टूडेंट्स गिवन है हमें, 35। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हम करेंगे 35 में से 18 माइनस कर देंगे। ये वाले 18 हम इसमें से माइनस कर देंगे 35 में से। क्यों माइनस कर देंगे, क्योंकि जो लोग हिंदी और इंग्लिश पसंद करते हैं दोनों, वो कुछ इसमें भी तो शामिल होंगे ना। तो 35 में से 18 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 35 में से 18 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 17 हमारे वो स्टूडेंट्स हो जाएंगे जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों पसंद है। उसके बाद हम ये वाला कॉमन पार्ट फिल करेंगे। इस वाले कॉमन पार्ट में कौन लोग आएंगे, जिनको इंग्लिश और मैथ्स दोनों, जो इंग्लिश और मैथ्स दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं जो इंग्लिश और मैथ्स दोनों पढ़ते हैं, 25। तो यहां हम 25 में से 18 माइनस कर देंगे। ये 18 हमने ये वाले भी माइनस किए क्योंकि इंग्लिश और मैथ्स जो पढ़ते हैं वो इसमें भी तो काउंट हुए होंगे ना। तो 25 में से 18 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7। तो अब हमारी कॉमन पार्ट्स जो है वो फिल हो चुके हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे सिर्फ हिंदी वाले स्टूडेंट्स, सिर्फ इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स और सिर्फ मैथ्स वाले स्टूडेंट्स। ठीक है, सिर्फ हिंदी वाले स्टूडेंट्स हम कैसे निकालेंगे, हमें कितने स्टूडेंट्स गिवन है जो हिंदी पढ़ते हैं, हमें कितने स्टूडेंट्स गिवन है जो हिंदी पढ़ते हैं, 90 स्टूडेंट्स। तो 90 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी पढ़ते हैं, तो इनमें भी तो वो काउंट हुए होंगे ना। तो हम इन तीनों को ऐड करके इस 90 में से माइनस कर देंगे। तो हम इन तीनों को ऐड करके इस 90 में से माइनस कर देंगे ताकि हमारे सिर्फ हिंदी वाले स्टूडेंट्स निकाल सके। तो 18 प्लस 18 36, 36 प्लस 17 53। 90 में से 53 हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 37।
तो 37 हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हो जाएंगे जो सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कौन से स्टूडेंट्स निकालेंगे, जो सिर्फ मैथ्स पढ़ते हैं। तो सिर्फ मैथ्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हम कैसे निकालेंगे, हमें मैथ्स के स्टूडेंट्स कितने गिवन है, 75 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स पढ़ते हैं, तो वो इनमें भी तो काउंट हुए होंगे ना। तो अब हम इन तीनों को ऐड करके 75 में से माइनस कर देंगे, इसको इसको और इसको। इस वाले को क्यों काउंट नहीं कर रहे, क्योंकि ये सर्कल से बाहर है, ठीक है। मैथ्स वाला सर्कल हमारा ये है ना, तो हम इन तीनों को ऐड करेंगे। 18 + 18 36, 36 + 7 43। 75 में से हम 43 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 32। तो हमारे 32 ऐसे स्टूडेंट्स हो जाएंगे जो सिर्फ मैथ्स पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, सिर्फ इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स। तो हमें देखना क्या है, ऐसे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश पढ़ते हैं। तो इंग्लिश हमारे कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, 58 स्टूडेंट्स इंग्लिश पढ़ते हैं। तो वे इसमें भी तो काउंट हुए होंगे, इस सर्कल में ये तीनों भी तो काउंट हुए हैं। तो 18 + 17 35, 35 + 7 42। 58 - 42 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 16। तो हमारे 16 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हमें पूछा क्या क्या गया था, ओनली मैथ्स वाले स्टूडेंट्स जो सिर्फ मैथ्स पढ़ते हैं। तो सिर्फ मैथ्स वाले हमारे ये वाला पार्ट आएगा, यानी कि 32। ओनली इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ते हैं, तो ये वाला पार्ट आएगा हमारा 16 स्टूडेंट्स। और ओनली हिंदी यानी कि ये वाला पार्ट हमारा, तो ये हमारे कितने हैं, 37 स्टूडेंट्स। उसके बाद हमें बोला क्या गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे हम, इन तीनों सर्कल को ऐड करके। (37 + 17 + 18 + 18 + 16 + 7 + 7 + 32। तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, (145). तो हमारे टोटल स्टूडेंट्स कितने आ गए, 145। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम वही चेक करेंगे कि ये 2 सर्कल वाला वेन डायग्राम है या 3 सर्कल वाला, वो हम कैसे चेक करेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है, ठीक है। तो हमें 115 ऐसे हाउस होल्ड गिवन है जो कॉफी पीते हैं, 110 ऐसे हाउस होल्ड हैं जो टी पीते हैं, और 130 जो मिल्क पीते हैं, ठीक है। इसका मतलब हमें 3 चीजें यहां गिवन है। तो हम इसमें 3 सर्कल वाला वेन डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला कॉमन पार्ट फिल करेंगे। यहां कौन आएगा, जो मिल्क, टी और कॉफी तीनों पीता होगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा कॉफी वाला है सर्कल, ये हमारा कॉफी को डिनोट करेगा। सी मतलब कॉफी, टी मतलब टी, और एम मतलब मिल्क, ठीक है। तो एम मतलब मिल्क। तो यहां सबसे पहले हम इसका कॉमन पार्ट फिल करेंगे। तो यहां कौन आएगा, जो तीनों चीजें पीता होगा। क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है, हाँ गिवन है। 70 लोग ऐसे हैं हमारे जो ऑल 3 कंज्यूम करते हैं, ठीक है। यानी कि तीनों चीजें पीते हैं, कॉफी भी पीते हैं, चाय भी पीते हैं और दूध भी पीते हैं, ठीक है। तो हमारा 17 कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या निकालना है, ये वाला पार्ट निकालना है। इस पार्ट में कौन आएंगे,
जो कॉफी और टी दोनों पीते होंगे। कॉफी और टी हमारे कितने लोग पीते हैं? 75। तो हमें ये निकालना है, तो हम 75 हमें ऐसे पर्सन गिवन है जो कॉफी और टी दोनों पीते हैं, और 70 हमारे यहाँ आ चुका है। तो 75 में से अगर हम 70 माइनस करेंगे तो 5% ऐसे आएंगे हमारे जो कॉफी और टी दोनों पीते हैं। ठीक है, और हमने इसमें से माइनस क्यों किया? क्योंकि ये तीनों को कंबाइन कर रहा है। ठीक है, इसमें ऐसे तीनों लोग आ गए जो कॉफी, चाय और दूध पीते हो, तो वे इसमें भी तो काउंट हुए होंगे। उसके बाद हम ये वाला पार्ट निकालेंगे, जो लोग कॉफी और दूध दोनों पीते हैं। ठीक है, ऐसे लोग कितने हैं हमारे? 85 पर ऐसे हैं जो कॉफी और दूध दोनों पीते हैं। ठीक है, तो यहां हम कैसे निकालेंगे? 85 माइनस 70। हमने 85 में से 70 ये वाला माइनस कर दिया, यानी कि कॉमन पार्ट माइनस कर दिया, तो हमारा कितना आएगा? 15। तो 15 हमारे कौन है? जो कॉफी और दूध दोनों पीते हैं, तो वो यहां आ जाएगा। अब हम ये वाला फिल करेंगे, इसमें कौन आएंगे? जो दूध और चाय दोनों पीते होंगे। ठीक है, यानी कि चाय और दूध दोनों का कॉमन पार्ट ये है हमारा। तो यहाँ कितने जने आएंगे? ऐसे कितने लोग गिवन है हमें जो चाय और दूध दोनों पीते हैं? 95 ऐसे पर्सन गिवन है हमें। 95 में से ये 70 माइनस कर देंगे, क्योंकि इसमें भी तो ये काउंट हुए होंगे ना। तो जब हम इसमें से 70 माइनस कर देंगे तो ये हमारा कितना आएगा? 25। उसके बाद हम इसमें क्या निकालेंगे? वो लोग जो सिर्फ कॉफी या सिर्फ टी या सिर्फ मिल्क पीते हो। ठीक है, तो जब हम सिर्फ कॉफी वाले पर्सन निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे? हमें कॉफी वाले कितने हाउस होल्ड गिवन है यहाँ पे? 115 हाउस होल्ड ऐसे हैं जो कॉफी पीते हैं, और हमें इसमें सिर्फ कॉफी वाले निकालने हैं। तो मतलब हम इन तीनों को ऐड करके और इस 115 में से माइनस कर देंगे। 15 प्लस 70 85 प्लस 5 90। 115 में से 90 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा? 25। तो 25 हमारा यहाँ आ जाएगा। 25 कौन से हाउस होल्ड है? जो सिर्फ कॉफी पीते हैं। उसके बाद हम निकालेंगे वो हाउस होल्ड जो सिर्फ मिल्क पीते हैं। तो मिल्क वाले हमें कितने गिवन है? 130 ऐसे हाउस होल्ड है जो मिल्क पीते हैं। उसमें से हमें सिर्फ मिल्क वाले निकालने हैं, तो हमें ये तीनों इसमें से माइनस करने होंगे। 130 में से हमें ये तीनों माइनस करने होंगे, तो ये कितने आ जाएंगे हमारे? 15 प्लस 25 40, 40 प्लस 70 110। तो हमारा कितना हो जाएगा? 20। तो 20 हमारे ऐसे हाउस होल्ड है जो सिर्फ मिल्क पीते हैं। उसके बाद हमें क्या निकालना है? ओनली टी वाले हाउस होल्ड। तो टी वाले हमारे कितने हाउस होल्ड है? 110 हाउस होल्ड टी पीते हैं। उसमें से हमें इन तीनों को माइनस करना है, क्योंकि इन सब में भी तो वे हाउस होल्ड काउंट हुए ना जो टी पीते हैं। 25 प्लस 5 30, 30 प्लस 70 100। 110 में से 100 जाएंगे तो ये हमारे 10 ऐसे हाउस होल्ड आ जाएंगे जो सिर्फ टी पीते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें पूछे क्या क्या गए थे इनमें? ओनली कॉफी वाले हाउस होल्ड। ओनली कॉफी वाले हाउस होल्ड कितने थे हमारे? 25। उसके बाद ओनली टी वाले हाउस होल्ड, ओनली टी वाले यानी कि ये वाला पार्ट हमारा, तो हमारे कितने हैं? 10। उसके बाद लास्ट ओनली मिल्क वाले हाउस होल्ड। मिल्क वाले हाउस होल्ड हमारे कितने हैं? 20 हाउस होल्ड ऐसे हैं जो सिर्फ दूध पीते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।